बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इस सेट में हम लोग 2021 का जो पेपर कंटिन्यू कर रहे थे उसके ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे। लास्ट सेट में हम लोगों ने ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन देखा था कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसके सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं। अभी हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे। जिन लोगों ने ग्रुप ए पार्ट नहीं देखा है 2021 पेपर का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टैक्सेशन 2 के अंदर भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सम्स में जाने से पहले एक बात ध्यान रखें, सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपना फोकस रखेंगे पूरा सम्स के ऊपर। सम्स हम लोग पढ़ेंगे, सम्स पढ़ने के समय ही मैं उसकी ट्रीटमेंट बता देता हूँ, जिससे कि जब सॉल्यूशन में आप लोग जाएं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो लोग स्किप कर करके देखते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि कभी कभी कोई एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस किया और वो स्किप कर गए तो फिर सॉल्यूशन के समय उनको थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रुप बी के अंदर में क्वेश्चन नंबर 5, ये टोटल इनकम के ऊपर और टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जनरली क्वेश्चन रहता है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को पाँचों हेड के इनकम को लेकर ऐड करना होता है। वो पांचों हेड के इनकम को जब ऐड कर दिया जाता है तो उस इनकम को हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से अपने को मिलता है कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। उस डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है वो इनकम हमारी होती है टोटल टैक्सेबल इनकम। और टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर फिर हम लोग स्लैब रेट अप्लाई करके इसके बाद टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। बातें बहुत सी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट में रखा है आपके सामने कि इस पॉइंट को ध्यान में रखकर अब हम लोग एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं। मिस्टर सोरेन इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कोलकाता। अ रेसिडेंट एजेड 42 ईयर्स। एज भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालने के समय एज के हिसाब से ही एग्जेम्पशन अलाउ करते हैं। furnishes following particulars of his income and outgoings for the previous year 2021। previous year 2021 का दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले लिखा है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये ग्रॉस सैलरी है, ध्यान रखेंगे। ग्रॉस सैलरी से 3 डिडक्शन मिलता है। एक डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1, उसमें हम लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितने का, 50,000 का फ्लैट। वो सम्स में मेंशन नहीं रहेगा, वो आपको फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना ही होता है ग्रॉस सैलरी से। दूसरा एक लिखा है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ 200 पर मंथ। तो 200 इंटू 12 करके 2400 रुपया जो आएगा प्रोफेशनल टैक्स, ये भी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता है। और ग्रॉस सैलरी से एक तीसरा आइटम डिडक्ट होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। वो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और वो इस सम्स में नहीं है, तो हम लोग उसको दिखाएंगे नहीं। जैसे वो मैंडेटरी नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह, अगर सम्स में है और कंडीशन फॉलो किए जा रहे हैं तब उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ हम लोग देखें क्या कि ग्रॉस सैलरी से 2 डिडक्शन अपने माइनस कर देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। लॉस है तो हम लोग ब्रैकेट में दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है ही अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर। सेविंग बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट पे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है। एंड डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, लेकिन 1/4/20 के बाद से इंडियन कंपनी का डिविडेंड भी अब टैक्सेबल हो गया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और ये आपके जो इनकम दिए हुए हैं यहाँ पर तीनों, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं। 5 नंबर बोल रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन लैंड। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर चला आएगा। और उसी के नीचे है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस लॉन्ग टर्म गेन से एडजस्ट करके दिखाया जाएगा। यहाँ पर सेटअप का रूल अप्लाई होता है, जानते हैं आप लोग। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर एक रूल, एक पॉइंट जिसकी यहाँ ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर कैपिटल गेन है और शॉर्ट टर्म में कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म वाला लॉस लॉन्ग टर्म वाले गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा केस रहता, शॉर्ट टर्म में इनकम रहता और लॉन्ग टर्म में लॉस, तो वो लॉन्ग टर्म वाला लॉस शॉर्ट टर्म के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ही हैज़ इन्वेस्टेड 1,30,000 इन पीपीएफ। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, तो एक पॉइंट जरूर आप लोग ध्यान रखें जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये बातें मैंने कई बार बताई है टैक्स के क्लास में, यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट बता देते हैं, बहुत सिंपल सी पॉइंट है। जब भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, ये सारा पॉइंट आने लगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे अब आपके इनकम नहीं है। तो जब आप इनकम का कैलकुलेशन करोगे तो ये सारे पॉइंट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, तो ये सारा चीज़ आप कभी भी इनकम के साथ नहीं दिखाओगे। ये बहुत बेसिक गलती होती है। इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा कि इनकम क्या चीज़ हो रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट सम्स में इसलिए दिए रहते हैं क्योंकि जितने भी डिडक्शन है वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन, डोनेशन और इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये जो 1,30,000 इन पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है, इसका डिडक्शन मिलता है हम लोगों को अंडर सेक्शन 80C। और कितने का डिडक्शन मिलता है वो रूल आपको याद होना चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन जो इसके ऊपर मिलता है वो मिलता है 1,50,000। तो हम लोग तो मैक्सिमम के अंदर ही है 130, तो 130 का आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन किया, पॉइंट नंबर 8, ही हैज़ पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोज। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन हेल्थ 13,200 और वाइफ हेल्थ के ऊपर किया है 15,300। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम लोग पेड करते हैं तो उसका हम लोगों को 80D के अंदर डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कितने का मिलता है? स्पाउस का, खुद का, ये दोनों जो दिया है, इन दोनों का अमाउंट मिलाकर हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम लिमिट है इसका 25,000, 25,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो एक अलग से दिया है ऑन द हेल्थ ऑफ हिज फादर, फादर कितने साल के हैं? 75 ईयर्स के, और इनके लिए कितना पे किया है? 35,000। तो फादर्स और मदर्स, पेरेंट्स के लिए अलग से मिलता है 80D में इंश्योरेंस का छूट। और ये जो मिलता है पेरेंट्स के लिए वो कितने का मिलता है? इसका भी अमाउंट है 25,000, लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 के जगह पर वो अमाउंट आप 50,000 तक एक्सटेंड करके ले सकते हो। तो फादर तो यहाँ 75 के हैं, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हैं, तो जब हम लोग इसका डिडक्शन दिखाएंगे तो 50,000 तक बेनिफिट ले पाएंगे। और कंट्रीब्यूशन कितना किया? 35,000, तो 35,000 का आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टैक्स जितना मैक्सिमम अलाउड करता है, वो वर्ड क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम। मतलब अगर आप उससे कम कंट्रीब्यूशन किए हो, कम डोनेशन दिए हो, कम जमा किए हो, कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जितना आपने कम का किया है उतना ही मिलेगा। मैक्सिमम को आप क्रॉस नहीं कर सकते, मैक्सिमम के अंदर आपको रहना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट नंबर 9 में मेंशन कर रहा है, ही हैज़ मेड ए डोनेशन ऑफ ₹20,000 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है, वो हम लोगों को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए 100% की डिडक्शन मिलती है। मतलब जितना अमाउंट यहाँ पर किया है 20,000 का डोनेशन, ये 20,000 पूरा का पूरा 80G के अंदर इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखा है, कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर सेक्शन 115BAC। तो वो कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग इसका टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अब निकाल कर देखते हैं। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सम्स में ही डिस्कस कर दी, अब बस आपको इसका प्रेजेंटेशन देखना है और साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, या फिर एक बार पूरा समझ कर दूसरी बार में आप इसको नोट करके कर सकते हो। ऊपर की हेडिंग हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सोरेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। आगे थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। प्रीवियस ईयर भी मेंशन कर देते हैं तो चीज़ें पूरी कंप्लीट लगती हैं। अब देखिए सारे इनकम को किस तरीके से प्रेजेंट किया। सबसे पहले सैलरी इनकम दिखाया 34,20,200, ये दिया था सम्स में ग्रॉस इनकम। इसमें से लेस किया डिडक्शन, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखा है, सेक्शन मेंशन नहीं किया। ठीक है, आप भी मेंशन नहीं करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट्स जिसके दिमाग में सारी बातें स्टोर हो पाती हैं, सेक्शन वगैरह लिख देते हैं, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो सेक्शन इसका होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1, और ये फिक्स है कितने का? 50,000 का।
प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 3 के अंदर मिलता है और ये कितना अमाउंट है 2400 का। ये कैसे आया आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं 200 इंटू 12। सम्स में मेंशन किया था 200 पर मंथ है, तो 200 इंटू 12 करके ये कितना आ गया 2400। और ये दोनों ऐड करके आया 50 to 400। हम लोग ग्रॉस सैलरी में से इसको माइनस कर दिए, तो माइनस करके अपने को फिगर मिल गया कितना 33,67,800। ठीक है, तो ये सैलरी की इनकम निकल गई। अब हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ था सम्स में सेल्फ ऑक्युपाइड का कितना 1,20,000 दिखा दिए सिंपली ब्रैकेट में। कैपिटल गेन के अंदर ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट था 10,42,000 और शॉर्ट टर्म में लॉस था, तो ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा 37,000 का, और 37,000 एडजस्ट होकर बाहर फिगर दिखा दिया गया 10,05,000 का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी था या डोमेस्टिक कंपनी, वो ले लिया गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट था 1,52,000 की, वो ले ली गई। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दी हुई थी 15,300 की, ये ले ली गई। ये तीनों ऐड करके बाहर दिखा दिया गया अदर सोर्सेज का कितना 277,300। और अब बाहर वाले सारे कॉलम आपको ऐड कर लेने हैं। 3 पॉजिटिव फिगर है, इसको ऐड करना है, और जो एक लॉस वाला है हाउस प्रॉपर्टी का वो माइनस करना है। माइनस करके आप देखोगे तो आपको फिगर मिलेगा 45,30,100। इसको अपने नाम दे दिए ग्रॉस टोटल इनकम। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करें, सही है, क्योंकि हो सकता है कि कैलकुलेशन यहाँ पे मिसप्रिंट में आ सकता है। 45,30,100 का जो हम लोगों को इनकम मिला, इसको अपने नाम दे दिए ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोगों को कुछ मिलता है डिडक्शन, जो हम लोग डिस्कस किए थे ऑलरेडी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर में हम लोग ले लिए किसका, पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट 1,30,000 का। ये पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट 1,30,000 लिया। मैंने सम्स पढ़ने के समय भी कहा था कि मैक्सिमम 1,50,000 का होता है। जितना जमा किया है 1,30,000, तो 1,30,000 की डिडक्शन दे दी गई। इसके बाद अंडर सेक्शन 80D के अंदर में आप देखोगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो हिमसेल्फ के लिए 13,200 पे किया था, स्पाउस के लिए 15,300 किया था। तो टोटल ऐड करके आ रहा है 28,500। लेकिन 28,500 का डिडक्शन नहीं मिलेगा एज पर रूल। कितने का डिडक्शन मिल सकता है इसको, 25,000 का। इसलिए आप देखोगे कि 28,500 के नीचे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट कितना लिख दिया है 25,000। और पेरेंट्स के लिए अलग से मिलते हैं, और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका कितना होगा 50,000 का। तो इसलिए पेरेंट्स में यहाँ पे आप देख रहे हो 35,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ था, तो पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए अलग से 35,000 का इसको डिडक्शन 80D के अंदर मिल जाएगा। तो 25,000 प्लस 35,000 टोटल ऐड करके कितना वैल्यू आ गया 60,000। ये आ गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80G के अंदर हम लोगों को डोनेशन के लिए मिलता है। तो 80G के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो डोनेशन के लिए 20,000 का दिखा दिया गया। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड दिया हुआ था, तो ये ले लिए। और अंडर सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर मिलता है। सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको 80 के अंदर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80TTA। और 80TTA के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो है 10,000 का। तो आप लोग सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पाए थे 15,300, ये दिया हुआ था यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना मिलेगा 10,000 का। तो 10,000 का यहाँ डिडक्शन दिखा दिए। अब जो टोटल डिडक्शन है ये पीपीएफ वाला, ये 60,000 80D का, 20,000 80G का और 10,000 80TTA का, ये टोटल ऐड करके बाहर फिगर चला गया 2,20,000। 45,30,100 में 2,20,000 अपने माइनस कर देंगे, तो माइनस करके टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम भी आप इसको बोल सकते हो, ये अपने को मिल गया कितना 43,10,100। ठीक है, ये 43,10,100 हम लोगों का टैक्सेबल इनकम आया। अब जब टैक्स लायबिलिटी निकालने की बात आएगी तो इसी के ऊपर हम लोगों की टैक्स लायबिलिटी फाइंड की जाएगी। अब देखिए टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से निकाला गया है।
ध्यान में रखते हैं हम लोग 2-3 बातें, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका सम्स में है तो उसके ऊपर 20% फ्लैट रेट चार्ज होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। दूसरी बात क्या ध्यान में रखते हैं हम लोग, कैजुअल इनकम अगर है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, इन सब जगह से हम लोग जीतते हैं कोई गेम्सों में, उसको कैजुअल इनकम के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर 30% फ्लैट रेट चार्ज होता है। और इन दोनों को हटाकर जितने भी इनकम बचेंगे उसके ऊपर चार्ज होगा स्लैब रेट। स्लैब रेट के अंदर जो एग्जेम्पशन लिमिट है वहां से हम लोग स्टेप वाइज चीजों को लेकर चलते हैं। इस सम्स में हम लोगों का कोई कैजुअल इनकम नहीं था, लेकिन इस सम्स में हम लोगों के पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम था, इसलिए आप यहां पर देखिएगा कैलकुलेशन यहां से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोरेन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप वापस से यहां सम्स में देख सकते हो सॉल्यूशन में 10,05,000 का आया था, जिसके ऊपर 10,05,000 इंटू 20% कैलकुलेट करके अमाउंट ऑफ टैक्सेबिलिटी कितना ले लिया यहाँ 2,01,000। ये लॉन्ग टर्म का अलग हटा देंगे। इसके बाद जितना इनकम बचेगा उसके ऊपर अपने अप्लाई करेंगे स्लैब रेट। अब देखिए स्लैब रेट कैसे अप्लाई हो रहा है। नियम के हिसाब से अप टू 2,50,000 तक टैक्स लायबिलिटी नील होती है, मतलब आपको अगर आपका इनकम 2,50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो 2,50,000 तक ले लिया है नील। इसके बाद 2,50,000 से अगर ऊपर जाते हैं 5 लाख तक, तो 5 लाख तक हमारा एक्स्ट्रा इनकम होता है 2.5 लाख का, जिसके ऊपर चार्ज होता है 5%। तो आप यहाँ देख रहे हो 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंट चार्ज किया, 5%, और ये वैल्यू निकाल कर आ गई है कितने की, 12,500 की। अब 5 लाख से 10 लाख तक अगर हम लोग जाते हैं तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख होगा उसके ऊपर चार्ज होता है 20%। यहाँ पर आप देखोगे 5 लाख से 10 लाख तक 20% लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है 5 लाख उसके ऊपर 20% आप निकालोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी कितने की, 1 लाख की। ठीक है। और 5 लाख के ऊपर जितना आपका इनकम होगा, 5 लाख के ऊपर आपका 33,05,100 तक इनकम है। यहाँ पे मिस्टेक दे दिया है, 5 लाख के ऊपर नहीं, 10 लाख के ऊपर जितना भी आपका इनकम होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 30%। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, फ्रॉम 5 लाख 1 रुपीज, इसको काट कर आप इसके जगह लिखोगे फ्रॉम 10 लाख 1 रुपीज टू 33,05,100। ये जो 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा, जो कि आपका होगा 23,05,100, इसके ऊपर चार्ज होगा 30%। और 23,05,100 के ऊपर 30% आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 6,91,530। अब ये जितने भी वैल्यू आए टैक्स वाले स्लैब रेट में, पहले था 12,500, फिर इधर का 1 लाख, फिर इधर का 6,91,530, इन सब को ऐड करके बाहर दिखा दिए, जो कि हम लोगों का वैल्यू आया है 8,04,030। ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके थे 2,01,000, तो इस 8,04,000 में 2,01,000 ऐड कर देंगे तो अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर मिलेगा 10,05,030। ये 10,05,030 जो आया है वो बिफोर सरचार्ज एंड बिफोर एजुकेशन सेस है। तो सरचार्ज इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, एक्स्ट्रा लिमिट के अंदर नहीं है और कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि वो सभी के ऊपर अप्लीकेबल है। इसमें यहाँ पर एक और लाइन लिख दिया, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जानते हैं आप लोग, जिसकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है उसको किसी भी तरीके का रिबेट अलाउ नहीं होता, तो रिबेट यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे नहीं। और इसी 10,05,030 के ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%। ये ऐड करके वैल्यू आ रहा है 40,201 एजुकेशन सेस आया, और ये ऐड करने के बाद फाइनल टैक्स एंड सेस पेबल इसका आया है 10,45,230। इतने की टैक्स लायबिलिटी इसकी बनेगी। तो ये सम्स को आप लोग कैलकुलेशन के साथ अगर सॉल्व करेंगे नोट करके तो चीजें और ज्यादा क्लियर मिलेंगी। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।